अगर जो गेम के करैक्टर है वो हमारी रियल लाइफ में आ जाए तो हमारे साथ क्या होगा। तो इस मूवी में वही दिखाया गया है। सैम अपनी साइकिल से अपने दोस्त के पास जा रहा होता है और बोलता है गेम की शॉप ओपन हो चुकी है, जल्दी चलो। फिर अगले सीन में वे गेम शॉप के अंदर आ जाते हैं और सैम बोलता है गेम खेलते समय अगर हम गेम के पैटर्न को समझ लेते हैं तो हमें हराना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। फिर उसको वहाँ पर एक लड़का मिलता है, वे तीनों दोस्त बन जाते हैं। फिर उनके वहाँ पर एक ब्लास्टर नाम का लड़का आता है जो कि खेलने में बहुत माहिर था, आज से वो कोई भी गेम नहीं आ रहा था। फिर उसके ब्लास्टर के और सैम के बीच में कॉम्पिटिशन होता है और बताया जाता है अगर तुम इस गेम को जीत जाते हो, जो भी इस गेम को जीतेगा उसको इनाम मिलेगा और हम उसकी रिकॉर्डिंग नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजेंगे। फिर उसमें से दोनों मैच हो जाते हैं उनके बीच के और उसमें से सैम उस गेम को हार जाता है और ब्लास्टर गेम को जीत जाता है। सैम बिल्कुल ही उदास हो जाता है और वो वहाँ से आ जाता है। फिर मूवी को फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है, साथ साथ में सैम को बड़ा हुआ दिखाया जाता है। फिर सैम किसी घर पर एलईडी और कंप्यूटर का फिट करने आता है, उसको वहाँ पर एक छोटा बच्चा मिलता है और बताता है कि आज मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स है। फिर सैम उस छोटे बच्चों के मम्मी को देखकर चौंक जाता है, वो बिल्कुल ही जवान और सुंदर दिख रही थी। फिर सैम वापस आ रहा होता है तो तभी उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है और जाके कमरे में जाकर देखता है तो वॉलेट वहाँ पर रो रही थी। फिर सैम उसको हौसला देता है और कहता है रो मत। फिर सैम वहाँ से चला आता है। फिर सैम को प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है व्हाइट हाउस से कि तुम जल्दी आओ, उसको जल्दी बुलाते हैं। फिर सैम के साइड में वॉलेट भी आ जाती है। सैम सोचता है कि मेरा पीछा कर रही है तो लेकिन उन दोनों को वहाँ प्रेसिडेंट कोपर ने बुलाया था। फिर सैम को पता चलता है कि वॉलेट तो एक कर्नल है। प्रेसिडेंट ने उनको किसी मिस्ट्री अटैक के सिलसिले में बुलाया था क्योंकि मिलिट्री के ऊपर अटैक हुए थे। प्रेसिडेंट बताता है कि कुछ एलियन ने मिस्ट्री अटैक किया है और अपने साथ हमारा एक ऑफिसर भी अपने साथ लेकर चले गए हैं। फिर प्रेसिडेंट कोपर सैम को कुछ अटैक की फुटेज दिखाता है और बोलता है तुम इतने ये फुटेज देखो, इतने में कोई एक मीटिंग को अटेंड करके आता हूँ। फिर वहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आता, कोई सोचता है दूसरे देश वालों ने हम पर अटैक किया है, कोई सोचता है कि किसी दूसरे प्लेनेट वालों ने हम पर अटैक किया है। फिर जहाँ पर मीटिंग हो रही थी वहाँ पर सैम आ जाता है और बोलता है ये अटैक जिसने भी किया है वो गेम के पैटर्न को यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। फिर उसको वहाँ से भगा देते हैं। फिर उसकी कार में कोई पीछे आके बैठा होता है, एकदम से उसे लगता है कौन है, तो पीछे एकदम से अटैक करके वो पीछे उसको गिरा देता है और देखता है उसका दोस्त लैडलो उसके पास आया हुआ है। तो फिर सैम उसको बोलता है तुम ऐसे कैसे आए, तो बोलता है मेरे नंबर को सीआई वालों ने ट्रेस पर लगा रखा है। फिर वो उसको अपनी जगह पर ले जाता है। फिर लैडलो वो बोलता है तुम्हें एक बात तो याद होगी ना, तुम्हारा और एक बार ब्लास्टर का मैच हुआ था गेम के अंदर और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने नासा में भेजी थी और वो लगता है एलियन के हाथ पर लग गई है। एलियन ने इस वीडियो का गलत मतलब निकाला है और लगता है वो अर्थ पर अटैक करने वाले हैं और एलियनों ने कुछ हम पर हमारे पास वीडियो भेजी है और वीडियो में बताया है कि अगर हम उनके साथ 3 राउंड करेंगे और वे 3 राउंड हमारे साथ हार जाते हैं तो हम अर्थ पर अपना कब्जा कर लेंगे। और एलियन बताते हैं हम सबको बताना चाहते हैं इस यूनिवर्स में सबसे ताकतवर हम एलियन है। फिर वे दोनों कॉपर के पास जाते हैं और कॉपर को बताते हैं कि एलियन पर अटैक करने वाले हैं और मैं जहाँ तक मेरा हिसाब लगता है नेक्स्ट अटैक इंडिया पे होने वाला है। तो कॉपर बोलता है मैं तुम्हारी बात मान लूँगा लेकिन और बात नहीं मानेगी, सभी की नज़रों में मैं नीचे गिर जाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में ताजमहल पर अटैक हो जाता है और पूरा ताजमहल पूरा बर्बाद हो जाता है। फिर अगले सीन में कॉपर बोलता है मुझे तुम्हारी बात पे यकीन करना चाहिए था, अब मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल डट के सामना करूँगा एलियनों का। और वो उनको अपनी नेवी की आर्मियों से मिलाता और बोलता है तुम इन सबको ट्रेनिंग दो और इनके अपने साथ लेके जाओ। फिर सैम सभी को समझाता है कि अगर हमको एलियन से जीतना है तो पहले हमें गेम का पैटर्न समझना होगा, अगर हम गेम का पैटर्न समझ गए तो हम गेम को बिल्कुल ही जीत जाएंगे। फिर उनको वहाँ एक गन दिखाई देती है और वो बताते हैं इस गन से हम एलियन गेम करैक्टर को मार सकते हैं। फिर अगले सीन में एक लड़की ऑफिसर से पता चलता है कि अब वे लंदन पर अटैक करने वाले हैं। फिर कॉपर अपने सभी आर्मी को वहाँ पर भेज देता है और वहाँ पर सभी एलियन करैक्टर आ जाते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। और सैम उनको बोलता है अगर तुम इनके सर पर गोली मारोगे तो ये मर जाएंगे, अगर तुम कहीं और गोली मारोगे तो ये डबल हो जाएंगे। फिर वो गेम के पैटर्न को आर्मी नहीं समझ पाती और गेम को हार रही होती है, तो तभी लैडलो और सैम उनके हाथों से गन छीन लेते हैं और उनको वहाँ पर हरा देते हैं। तो तभी उनको एक ट्रॉफी के एक कुत्ता मिलता है, वो ट्रॉफी के इनाम होता है उनके लिए, वो फर्स्ट राउंड को जीत जाते हैं। फिर वे सब जिसकी पार्टी करते हैं उनके पास एलियन एक सीडी भेजते हैं और बोलते हैं मुबारक हो तुम राउंड 1 जीत गए। फिर एलियन उनको अगले गेम के लिए चैलेंज देते हैं। फिर लैडल और सैम कॉपर को बताते हैं कि हमें गेम को और जीतने के लिए उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा और अभी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसके लिए तुम्हें एक बंदे को और बुलाना पड़ेगा। तो बोलता कौन है वो,
तो बताता है आपको पता ही होगा बहुत पहले मेरे और ब्लास्टर के बीच में एक मैच हुआ था जिसके अंदर ब्लास्टर जीत गया था, तो हमें उसी को बुलाना होगा, वो बहुत अच्छा गेम खेलता है। फिर वो उससे मिलने जाती है, उसकी लोकेशन को जेल के अंदर मिलती है उनके पास, वो जेल में मिलने जाता है और ब्लास्टर बोलता है मैं आ तो जाऊँगा लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी सजा माफ़ करवानी होगी। तो फिर कॉपर हाँ कर देता है, फिर ब्लास्टर भी उनके साथ आ जाता है। फिर बताया जाता है कि उनका नेक्स्ट अटैक न्यूयॉर्क पे होगा और उनको अगला मुकाबला उनका पैकमैन से होगा। फिर सैम बताता है कि हमें इस गेम को जीतने के लिए 4 गोस्ट कार चाहिए होगी। फिर एक कंपनी में जाते हैं, उनको 4 गोस्ट कार ले लेती है जिसमें से वो पैकमैन को मार सके। फिर चारों के चारों कार में आ जाती है। एक कार में जो प्रोफेसर होता है जिसने उस कार को बनाया था वो भी उस कार में आ जाता है। फिर वो बोलता है मैं इस पैकमैन से बात करके देखता हूँ, और मैं तो गेम को बनाता हूँ तो क्या पता है मेरे इमोशनल को समझ ले। लेकिन वो उससे बात करने जाता है तो वो जो पैकमैन था वो उसकी बात को नहीं समझता और प्रोफेसर को डरा के भगा देता है। फिर वे 3 जने बच जाते हैं। फिर पैकमैन का सामना करने ब्लास्टर जाता है और वो सैम को और लाडलो को कमांड देता है। फिर ब्लास्टर पैकमैन को हरा देता है और राउंड 1 को जीत जाते हैं। फिर राउंड 2 में के शुरू में जाते हैं और पैकमैन को एक ऐसी पावर मिलती है कि 10 मिनट के लिए वो उसको कोई नहीं मार सकता। फिर पैकमैन ब्लास्ट आया और उसको खाने वाला होता है तो तभी से कूद जाता है तो ब्लास्टर पैकमैन को मार देता है। फिर राउंड 3 स्टार्ट होता है और ब्लास्टर अपनी कार को पैकमैन के पीछे भगाता है, लेकिन उसकी कार पानी में गिर जाती है और सारी की सारी गेम जो होता है वो सैम के ऊपर आ जाती है। सैम अकेला बचता है और व्हाइट हाउस में सब बैठे लाइव देख रहे होते हैं, सबकी नज़र सैम पर टिकी होती है। फिर सैम पैकमैन के मुंह को समझ लेता है और उसको हरा देता है और सब खुश हो जाते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। और फिर एलियन एक कैसेट बेचते हैं, उस कैसेट में बताते हैं कि ह्यूमन ने उनके साथ चीट किया है, अब वो इसका बदला जरूर लेंगे और अर्थ पर अटैक करेंगे। फिर किसी को समझ नहीं आता कि हमने तो कोई चीट भी नहीं किया तो हमको कैसे बोल रहे हैं। फिर ब्लास्टर के पास एक छोटा बच्चा बैठा होता है। फिर छोटा बच्चा बोलता है मुझे पता है ब्लास्टर तुम चीट कर कर आगे आए हो, तुम्हारे जो गूगल्स थे उसमें तुमने कोड लिख रखे थे, तो उन कोड को यूज कर कर तुमने इस राउंड को जीता है। फिर ब्लास्टर मान जाता है और बोलता है हाँ मैं शुरू से चीट करते आया हूँ, सैम को भी मैंने हर बार ऐसे ही हराया चीट कर कर, और मैं आज तक सभी को ऐसे चीट करके हराते आया हूँ। फिर तभी वहाँ पर एलियन आ जाते हैं और उस छोटे बच्चे को उठाकर अपनी गेम की दुनिया में ले जाते हैं और फिर सभी जगह पर एलियन आ जाते हैं और गेम के करैक्टर आ जाते हैं और पूरे सभी जगह तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। सैम डिसाइड करता है कि वो उन गेम की दुनिया में जाएगा और उनसे जाकर पर बात करेगा और वो अर्थ की जिम्मेदारी को लैडलो को सौंप देता है और बोलता है अब तुम्हें अर्थ की अकेले ही रक्षा करनी होगी। फिर सैम और वॉलेट उस स्पेसशिप के जो गेम के अंदर घुस जाते हैं और अर्थ पर सभी जगह एलियन गेम करैक्टर तोड़ फोड़ कर रहते हो। फिर लाडलो के सामने एक लड़की आती है जो लाडलो के गेम के अंदर क्रश होती है और असली में अर्थ पर आ जाती है और फिर वे दोनों आपस में अच्छी बात करने लग जाते हैं और उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर वे दोनों वहाँ पर सभी एलियनों से लड़ते हैं, फिर वे दोनों किस कर लेते हैं और उन सभी के साथ फाइट करते हैं। फिर ब्लास्टर वहाँ पर वो भी गेम के अंदर आ जाता है और सभी बैटल के अंदर ज्वाइन हो जाती है। फिर सैम कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मैं तो हर बार गेम को हारते हुए आया हूँ, ब्लास्टर तुमको कुछ करना होगा, तुमको गेम को जीतना होगा। फिर वो छोटा लड़का ऊपर से आवाज़ लगाता है और बोलता है नहीं नहीं सैम तुम ही हर बार के विनर हो, ये ब्लास्टर हर बार चीटिंग करके जीतता था, तुम ही हर बार के विनर हो, तुम ही अच्छा गेम खेलते हो, तुम ही हमको जिता सकते हो, हमारी पृथ्वी को बचा सकते हो। फिर ये सुनकर सैम के अंदर जोश आ जाता है और वो सभी के साथ अक्लमंदी से गेम को खेलता है और गेम को जीत जाता है। फिर धीरे धीरे कर कर उस वहाँ से अर्थ पे से सभी के सभी एलियन और गेम करैक्टर गायब होने लग जाते हैं। उसी के साथ वो लड़की जो थी एडिलिसा जो गेम करैक्टर में लैडलो की कर्स थी वो भी गायब होने लग जाती है। वो देखकर लैडलो बहुत ही उदास हो जाता है। फिर वहाँ पर सभी खुश हो जाते हैं। फिर कॉपर सभी को बताता है कि सैम लैडलो और वॉलेट यहाँ के लेजेंड है। फिर वे दोनों सैम और वॉलेट किस कर लेते हैं और कपल बन जाते हैं और लेकिन लैडलो बहुत ही उदास होता है। तो जो शुरू में राउंड 1 में जो उन्होंने ट्रॉफी जीती थी कुत्ते की वो उस लड़की लेडलिसा में जो क्रश थी उसमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर वे दोनों भी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। फिर 1 साल बाद लैडलो और लेडलिसा जो वो थी गेम की करैक्टर उनके बच्चे हो जाते हैं जो कि गेम के करैक्टर जैसे बच्चे होते हैं। फिर मूवी का एंड यहाँ पर हो जाता है। मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।